अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.2 एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और फेडरल बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में से अक्सर इसमें से या शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ में सवाल इसमें से आते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है लॉगरिथम से रिलेटेड है। इसमें हमने लॉगरिथम के क्वेश्चंस करने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बता देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2 और इसकी हमने पावर ले ली 3, एक्सपोनेंट इसके ऊपर लिख लिया 3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम 2 को अगर 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा? 2 पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 8। तो ये एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन मैंने लिख ली 2 पावर 3 इक्वल टू 8। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। इसको लॉगरिथम में भी लिखा जा सकता है, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन में भी चेंज किया जा सकता है। कैसे? आप लिखेंगे लॉग। अब इस एक्सप्रेशन में एक नंबर है जो कि बेस कहलाती है, वो है 2। तो ये बेस यहाँ पर लॉग के साथ छोटी सी आ जाएगी 2 और उसके बाद ये 3 ऊपर 2 के नहीं आएगा, बल्कि उसके बाद ये जो राइट साइड पे आंसर है पावर लेने के बाद जो जवाब है लॉग के साथ सामने वो आ जाएगा 8 और उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे और ये जो 3 है जो पावर है ये दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो ये मैंने एक लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी है। अब इसका क्या मतलब है कि लॉग एक लिखा हुआ है और लॉग के साथ एक नंबर है और उसकी बेस में एक छोटा सा नंबर है और इक्वल के बाद एक और नंबर है। यहाँ पर लॉग के साथ 3 नंबर्स हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रा बताता हूँ। अब ये जो बेस है तो ये बेस तो वही है जो कि ऊपर बेस लिखी है, ये तो सेम है, बेस तो बेस रहेगी। और ये 8 जो है वो आंसर है, यानी 2 की मैं क्या पावर लूँ कि जवाब 8 आ जाए। अगर इसको मैं पढ़ूँ तो इसको मैं कैसे पढ़ूँगा कि इस नंबर की जो बेस में लिखा हुआ है नंबर, इसकी मैं क्या पावर लूँ कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। तो जो पावर ली जाएगी वो राइट साइड पे लिखी जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, और वो हमारा लॉगरिथम का जवाब होगा। सो 2 की मैं पावर 3 लूँ तो जवाब 8 आएगा। ये ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। 3 को इधर ले आएंगे और 8 उधर चला जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है कि log 2 और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 16 है, तो इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा log of 16 to the base 2, यानी इसका जवाब क्या है? दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ, log of 16 to the base 2। इसका मतलब ये है कि मैं इस नंबर की 2 की क्या पावर लूँ कि जवाब 16 आ जाए। तो जो इसकी पावर मैं लूँगा वो क्या होगी? वो 4 होगी। 2 पावर 4 लेंगे जवाब 16 आ जाएगा। एंड दिस इज़ द बेस, दिस इज़ द आंसर। और क्या पावर ली जाए बेस की? वो 4 है। जो पावर हम लेंगे वो हमारा लॉगरिथम का आंसर है। तो अब आपके जहन में लॉगरिथम का कुछ मतलब समझ आ रहा होगा कि लॉगरिथम असल में एक्सपोनेंट है, पावर है, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका है। इसी तरह एक और एक्सपोनेंट है, फॉर एग्जांपल 3 पावर 3 किसके बराबर है? 3 पावर 3 को हम 27 लिखते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको लॉगरिथम में लिखने का क्या तरीका है? इसको लॉगरिथम में लिखने के लिए हम लिखेंगे log लॉग। ये जो बेस 3 है इसको हम इधर लिख लेंगे और यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर लॉग के साथ 27 आएगा। जो लॉग का आंसर है 27 वो आएगा। याद रखें ये स्ट्रेट लाइन में लिखा है और ये 3 बेस में है, ये 27 3 की पावर नहीं है, और राइट साइड पर जो पावर है वो आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 3 की मैं क्या पावर लूँ कि जवाब 27 आ जाए, तो वो आंसर है 3। सो इट मीन्स दैट अभी तक हमें ये समझ आया कि लॉगरिथम हमें एक्सपोनेंट्स का जवाब देता है कि जो लॉगरिथम के साथ जो छोटा सा नंबर लिखा है जिसे हम बेस कहते हैं, उसकी मैं क्या पावर लूँ कि मेरे पास ये जवाब आ जाए जो लॉग के साथ लिखा हुआ है, और जो पावर लेंगे इक्वल के बाद वो चीज़ आ जाएगी। सो अब एक जनरल फार्मूला हम लिखते हैं कि अगर log ऑफ x टू द बेस a इज़ इक्वल टू y, अगर ऐसा लिखा है कि log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ? कि जो a लिखा है ये ऐसे ही आ जाएगा और x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो x है तो जवाब है,
और y क्या चीज़ है, ये पावर है, यानी a की मैं y पावर लूँगा तो मेरे पास उसका जवाब x आ जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द लॉगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को और लॉगरिथमिक फॉर्म को हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, और ये मैंने आपको इसका सारा तरीका और सब मतलब इसका समझा दिया। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई है और उसको आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको भी चेक कर लें। इसमें लॉगरिथम के मज़ीद डिटेल से मैंने लॉगरिथम के बारे में समझाया है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर log of 7 minus x to the base x is defined for these numbers। पहला नंबर है x इक्वल टू 0, तो हमने चेक करना है क्या ये जो नंबर है वो x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है या नहीं है। log of 7 minus x to the base x। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मैंने आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का तरीका बताया है, तो उसी के मुताबिक हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास इक्वेशन का होना लाजमी है। तो पहले मैंने क्या किया कि इसको log of 7 माइनस एक्स टू द बेस एक्स को किसी न किसी नंबर के इक्वल लेट कर लिया। जिस नंबर के इक्वल हमने लेट किया वो y है, लेट दिस बी इक्वल टू y। देन लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये जो लॉग के साथ छोटा सा x लिखा है ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये नंबर 7 माइनस एक्स इक्वल के बाद चला जाएगा, और इक्वल के बाद जो नंबर है y वो इस x की पावर बन जाएगी। यानी ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस अपनी जगह पर ही रहेगा। आपको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज, ये जो a है ये अपनी जगह पर, जो x और y है इंटरचेंज हो जाएंगे, a की पावर बन जाएगी y इक्वल टू x। तो उसी के मुताबिक हमने इसको लिख लिया। तो देखें x पावर y इक्वल टू 7 माइनस एक्स। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख, ये तरीका चूँकि आसान है इसलिए मैं आपको इस मेथड से करवा रहा हूँ। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें तो फिर आप x की वैल्यू पुट कर दें, आपको जो वैल्यू दी है। हमें x की वैल्यू 0 गिवन है तो मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट किया तो देखें 0 पावर y इक्वल टू 7 माइनस 0, हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया x को 0। अब इसको ज़रा आप समझें, 0 पावर y का क्या मतलब होता है। 0 पावर y का मतलब अगेन 0 होता है, आप इसको दोबारा 0 लिख लेंगे, 0 पावर y को ऐसे ही रख लें। एंड 7 माइनस 0 का मतलब 7। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है, क्या 0 के कोई ना कोई पावर ली जाए तो आंसर हमारे पास 7 आ सकता है, या दूसरे अल्फाज में 0 के कोई भी पावर ले आंसर 0 आएगा। तो क्या 0 और 7 बराबर है, तो ये तो बराबर नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 और 7 बराबर आ जाएं, या 0 की कोई भी पावर लीजिए और आंसर 7 आ जाए। सो हमने इसके सामने लिख लिया नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 7 माइनस एक्स टू द बेस x ये डिफाइंड नहीं है x इक्वल टू 0 के लिए। तो अब आपने याद रखना है कि हर लॉगरिथम हर नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता। नेक्स्ट, x इक्वल टू 1, सेम मेथड, log ऑफ 7 माइनस एक्स टू द बेस x इक्वल टू y, हमने इसको लेट कर लिया y के बराबर। उसके बाद क्या किया, आप यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, और या फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद 1 पुट कर लें। अब इस दूसरे पार्ट में मैंने x इक्वल टू 1 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो इसी स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दिया। तो यहाँ पर x की जगह 1 आ गया, 7 माइनस एक्स की जगह 1, 7 माइनस 1 बनेगा 6 इक्वल टू y। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, लाजमी चेंज करना है, क्योंकि इससे आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो मतलब समझने के लिए ये जो 1 है बेस अपनी जगह पर, 6 और y इंटरचेंज हो जाएंगे, ये y 1 की पावर बन जाएगा और 6 इक्वल के बाद आ जाएगा। तो अब आप इसको देख कर बताएँ कि क्या ये पॉसिबल है। अब दोबारा 1 की जो भी पावर ली जाए आंसर 1 आएगा, 6 तो कभी आ ही नहीं सकता, यानी 1 की आप कुछ भी पावर लें जवाब कभी भी 6 नहीं आएगा, 1 की कुछ भी पावर लें आंसर 1 ही आएगा। सो दिस इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन x इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइंड नहीं है। थर्ड पार्ट में हम चेक करेंगे कि क्या जो हमें लॉग की एक्सप्रेशन दी है वो x इक्वल टू 6 के लिए डिफाइंड है या नहीं। तो अब हमें x इक्वल टू 6 गिवन है, सेम पैटर्न के ऊपर हमने पहले एक्सप्रेशन को इक्वल टू y लेट कर लिया, उसके बाद x को मैंने 6 पुट कर दिया, 7 माइनस 6 1 हो गया, और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए 6 लिख लिया और y 6 की पावर बन गई और इक्वल के बाद 1 आ जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो गए। अब इसको आप समझें कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 6
कि कोई भी पावर ले जाए, व्हाट इज़ वाई, वाई इज़ एनी नंबर, कोई भी पावर लें जवाब 1 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, एक केस में ऐसा पॉसिबल है। किस केस में? कि अगर हम y को 0 रख लें, तो अगर y 0 हो गया, y की जगह 6 पावर 0 लें तो जवाब आ जाएगा 1। इसके अलावा 0 के अलावा कोई भी आप y की जगह नंबर लें तो जवाब 1 कभी भी नहीं आएगा। सो दिस इज़ पॉसिबल ओनली फॉर y इक्वल टू 0। चूँकि एक नंबर के लिए तो ये पॉसिबल है, तो यस हम लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है लॉगरिथम वाली, ये डिफाइंड है x इक्वल टू 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम इस एक्सप्रेशन log of 7 माइनस एक्स टू द बेस x को चेक करेंगे कि क्या ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए डिफाइंड है या नहीं। तो सेम मेथड के मुताबिक हमने पहले क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को y के इक्वल लेट कर लिया और उसके बाद हमने इसको चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। चूँकि वैल्यू ज़्यादा हैं तो यहाँ पर इसलिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना लाजमी है। अगर एक ही वैल्यू हो x की तो आप यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब एक एक करके चेक किया, पुट x इक्वल टू 7, यानी आप क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है x की जगह 7 पुट करें, तो 7 पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो अब आप देखें क्या ये टर्म करेक्ट है? 7 की आप कोई भी पावर लें तो क्या जवाब 0 आएगा? तो थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचें। 7 की अगर पावर में 0 लूँ तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 लें 1 आएगा। 7 की पावर 1 लूँ, 7 पावर 2 49 बड़ा होता जाएगा। 7 की नेगेटिव पावर लें तो ये भी आंसर कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 7 पावर माइनस 2 लें तो ये 1/49 बन जाएगा। 1 डिवाइड बाई, बस यही फ़र्क पड़ेगा, बाकी आंसर कभी 0 नहीं आएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह x इक्वल टू 8 आप पुट करें यहाँ पर, तो 8 पावर y 7 माइनस 8 माइनस 1। अब इसको भी देखें, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर की आप कोई भी पावर लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अगर 8 पावर 0 लें आंसर 1 आएगा, माइनस 1 नहीं आएगा। 8 का y की जगह आप 2 रख लें, 3 रख लें, 4 5 6 या नेगेटिव में रख लें। नेगेटिव पावर रखने से क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि बात थोड़ी सी आपके जहन में बैठ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 की पावर हम रख लेते हैं -3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे 1/8 पावर 3। अब 1/8 पावर 3 का मतलब 1/8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब आप देखें जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड बाय दैट नंबर, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी अ पॉजिटिव आंसर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पावर लें आप 8 की, कोई भी लें, आंसर -1 कभी नहीं आएगा। सिंपल टर्म में अगर एक फैक्ट आपको बताऊँ कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, बेस पॉजिटिव है, पावर जो मर्जी ले, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 9 पुट करें, 9 पावर y 7 माइनस 9, ये भी जवाब नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और इससे ऊपर का कोई भी नंबर आप पुट करें, चूँकि वो तो 7 से बढ़ जाएगा, जब 7 से बढ़ेगा तो हमारे पास 7 माइनस 10 माइनस 3 राइट साइड पर नेगेटिव आता जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर लें जवाब कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि एनी पॉजिटिव नंबर रेज टू एनी एक्सपोनेंट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव कभी नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए डिफाइंड नहीं है। सो log ऑफ 7 माइनस एक्स टू द बेस x इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ से मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड वाइस वर्सा, यानी लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज करना मैंने आपको बता दिया। अब देखें ये किस फॉर्म में गिवन है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। अगर कोई एक्सपोनेंशियल में हो तो इसको लॉगरिथमिक में, एज log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल में ऐसे चेंज करते हैं कि ये जो a है ये अपनी जगह पर y a की पावर बन जाएगी और x इक्वल के बाद चला जाएगा, यानी कि ये x और y इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस अपनी जगह पर, हाँ याद रहे कि y a से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि y a के पावर बन जाएगा और इक्वल के बाद x आ जाएगा।
तो इसी तरीके से हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये 6 बेस बनेगी, 216 इक्वल के बाद चला जाएगा और इक्वल के बाद जो 3 लिखा है वो 6 की पावर बन जाएगी। सेकंड पार्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, लॉगरिथमिक में चेंज करना है। जब भी लॉगरिथमिक में चेंज करना हो याद रखना है कि लॉगरिथम लॉग लाजमी लगाना है। जो बेस है 7 पावर 4 है, जो बेस है वो लॉग के साथ आ जाएगा छोटा सा 7 और 4 नहीं आएगा, बल्कि ये 4 पावर दूसरी साइड पे चला जाएगा इक्वल के बाद, और इक्वल के बाद जो नंबर है 2401 वो राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 बहुत आसान है, 5 पावर 5 इक्वल टू x। पार्ट नंबर 5 लॉग लिखेंगे, साथ के बेस लिखेंगे b, और इक्वल के बाद जो 1/27 है वो लॉग की साइड पे आ जाएगा, और b के ऊपर जो पावर है -3/4 वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। लॉग में लिखने के लिए सबसे पहले LOG लगाएं। 125 बेस है तो ये लॉग के साथ छोटा सा आ जाएगा बेस में, इक्वल के बाद जो 25 है वो लॉग वाली तरफ लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, और x/3 इक्वल के बाद राइट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह इस फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथमिक में दिया है तो ये जो छोटा सा 10 लिखा है लॉग के साथ बन जाएगा बेस, इक्वल के बाद जो भी होगा वो इस 10 के ऊपर बेस के ऊपर पावर बन जाएगा, और लॉग के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो इक्वल के बाद राइट साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लॉगरिथमिक में लिखना है। लॉग लिखें, बेस लिखें, लॉग की बेस में छोटा सा 256 लिखें, और उसके बाद x/4 राइट साइड पे, और राइट पे जो लिखा है 1/64 वो लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह पार्ट नंबर 8 लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए हम ये 3 लगाएंगे, 3 के ऊपर पावर आ जाएगी 2, और ये जो x³ + 1 है इसको राइट साइड पे ले जाएंगे। पार्ट नंबर 9 भी एक लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये आंसर आपके सामने है कि हमने 5 लिखा और उसके बाद इन दोनों नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। 5 के ऊपर पावर आ गई वो नंबर जो कि इक्वल के बाद लिखा है, और लॉग के साथ जो नंबर लिखा है 2x-3 उसको राइट साइड पे लिख लें। लास्ट पार्ट में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और इसको हमने लॉगरिथमिक में चेंज करना है। तो सिर्फ यहाँ पर जो 2⁻³ है वो राइट साइड पे है, बाकी कोई चेंज नहीं है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। लॉग लगाएं और जिस नंबर के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट तो किसी न किसी नंबर पे होगा, 2 के ऊपर पावर है तो 2 लॉग की बेस में आ जाएगा, और उसके बाद ये 3 और 2x+1 इंटरचेंज हो जाएंगे। 2x+1 लॉग के साथ आ जाएगा और जो पावर है वो इक्वल के बाद चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमने इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है, या जो भी हमें यहाँ पर अननोन्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में वो वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। और इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट में पेपर में आती हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, log of 3 to the base x is equal to 1। अब इस क्वेश्चन को हम लॉगरिथम में डायरेक्टली सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाएंगे और वहाँ से ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना मैंने आपको बता दिया कि ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये x ऐसे ही आ जाएगा, और इक्वल के बाद जो नंबर लिखा है वो इस बेस की पावर बन जाएगी, और लॉग के साथ जो नंबर लिखा है वो इक्वल के बाद चला जाएगा। तो ये बनेगा x⁻1 = 3। x⁻1 x ही होता है, सो हमारे पास आंसर आ गया 3। तो अब देखें, आपको लॉग को पढ़ने का मैंने मेथड बताया है कि इस x की मैं क्या पावर लूँ कि 3 आ जाए, x की 1 पावर लूँ तो 3 आएगा। तो वो x क्या होगा, ज़ाहिर बात है 3 ही वो नंबर है कि उसकी पावर 1 लें तो जवाब 3 आएगा, यानी कि x की जगह पर यहाँ पर नंबर 3 आएगा, एंड 3⁻1 इज़ 3। इन तमाम क्वेश्चंस में यही मेथड है। लॉग ऑफ 9 याद रखें कि इसको log of x+1 नहीं पढ़ना, आपने इसको log ऑफ जो नंबर इसके सामने लिखा है वो पढ़ना है, और उसके बाद ये बेस है, log of 9 to the base x+1 = 2। लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले आप चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये x+1 आएगा और उसके बाद 9 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, x+1 का स्क्वायर = 9। अब ये हमारा एक अलजेब्रिक क्वेश्चन बन गया। दो तरीके हैं यहाँ से सॉल्व करने के लिए। एक तरीका ये कि आप इस x+1 का स्क्वायर ओपन कर लें,
जब इसको ओपन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ये सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आसान तरीका अप्लाई किया, यहाँ पर आसान मेथड अप्लाई किया। वो क्या है कि आप इस स्क्वायर को ख़त्म कर लें। कैसे ख़त्म करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो वही काम मैंने किया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और राइट साइड पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट से इधर कट जाएगा। 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है एंड x + 1 = 3। अब x मालूम करना है, 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये बनेगा 3 - 1 एंड 3 - 1 इज़ 2। सो x = 2। पार्ट नंबर 3, log of 81 to the base 3 is x। लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? 3 आ जाएगा बेस में और इक्वल के बाद जो x लिखा है वो 3 की पावर बन जाएगी और 81 जो लॉग के साथ लिखा है वो राइट साइड पे चला जाएगा = 81। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें x मालूम करना है। कभी x पावर में आ सकता है और कभी बेस में आ सकता है। तो जब पावर में आएगा तो फिर आपने क्या करना है? आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अब x चूँकि एक्सपोनेंट में आ गया तो आपको ये दोनों बेसिस सेम बनानी पड़ेंगी, सेम करनी पड़ेंगी ताकि बेस दोनों से कट जाए और जो यहाँ पर पावर होगी वही x का जवाब होगा। तो यहाँ पर भी मैंने वही काम किया कि 81 को मैंने 3 की पावर में क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं? तो बिल्कुल 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4, क्योंकि 81 इक्वल है 9 × 9 81 और 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर 3 को आप 4 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 81 आ जाएगा। सो जब बेसिस सेम हो गई, दोनों की बेसिस 3 है, तो इसका मतलब ये है कि अब एक्सपोनेंट भी सेम ही होंगे, अदरवाइज इक्वलिटी तो आ ही नहीं सकती। सो x = 4। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी अननोन एक्सपोनेंट में आ जाएगा, x पावर में आएगा, तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बेस को सेम करना लाजमी है। पार्ट नंबर 4, log of 64 to the base 2 is x + 1। अब इसके लिए क्या किया कि सबसे पहले वही मेथड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब दोबारा आप देखें x हमारे पास पावर में आ गया। जब भी x पावर में आ जाए तो आप देखें क्या राइट साइड पर जो नंबर है क्या उसको मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। 64 2 पावर 6 बनेगा। कैसे बनेगा? आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। उम्मीद है इसकी फैक्टराइजेशन तो आपको 64 की करना आती होगी। मैं यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन आपके लिए कर देता हूँ। तो ये बनेगा 2 × 3 6, 2 × 2 16 बन गया और उसके बाद 2 × 8 is 16, 2 × 4 is 8, 2 × 2 is 4। अच्छा, अब देखें 2 कितनी दफ़ा आ गया, इसको गिन लें। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 पावर 6 = 64। सो आप देख लें कि 64 को हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। जब दोनों की बेसिस सेम हो जाएं तो इस बेस को आप कैंसिल कर सकते हैं। वैसे कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनको पावर्स को इक्वल लिख लें। x + 1 = 6, बेस कैंसिल, पावर्स आर इक्वल। यहाँ से अब x आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। 1 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो x बनेगा 6 - 1 विच इज़ x = 5। आपका आंसर ठीक है या गलत है आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप x की जगह 5 यहाँ पर पुट करें तो ये बनेगा 5 + 1, 5 + 1 6। और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करने का तरीका तो मैंने बता दिया कि 2 की ये पावर लें। अब यहाँ पर क्या है 6, 2 पावर 6 लें तो आपके पास आंसर 64 ही आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 बहुत आसान सवाल है। लॉगरिथम में सवाल दिया है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करें। 2 पावर दिस नंबर 4 = x। अब 2 पावर 4 x के बराबर है, 2 पावर 4 ख़ुद किसके बराबर है? 2 पावर 4 का मतलब कि 2 को 4 दफ़ा ज़रब करें 2 से। 2 × 2 × 2 × 2 एंड दिस इज़ = 16। तो इसका मतलब ये है कि x का आंसर आ गया 16। अब चूँकि x एक्सपोनेंट में नहीं था तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हुआ। पार्ट नंबर 6, log of x² - 1 to the base 2 is 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे 2 अपनी जगह पर और ये जो इक्वल के बाद 3 लिखा है ये 2 की पावर बन जाएगी और log के साथ जो टर्म लिखी है वो राइट साइड पे। 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 2 × 2 is 4, 4 × 2 is
8। सो 2 पावर 3 इज़ 8। आपने इसको याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स मालूम करना है तो पहले एक्स को आपने सिंगल करना है, अलहदा करना है। एक्स के साथ जो भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये -1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बनेगा 8 + 1 = एक्स स्क्वायर। 8 + 1 इज़ 9। 9 = एक्स स्क्वायर। जब x के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसको ख़त्म करना है। स्क्वायर का इन्वर्स स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। +3 भी इसको लिख सकते हैं सिंपल, और +-3 दोनों लिखने हैं तो वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो अननोन्स आए थे वो चूँकि हमने मालूम नहीं किए, अब हमें वो मालूम करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने वो तमाम क्वेश्चन यहाँ पर लिखे जिसमें अननोन x, y, z वगैरह एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम उसको फाइंड कर लें। तो अब ये दूसरे का तीसरा पार्ट है। log of x to the base 5 = 5 और हमने इसको इसमें x मालूम करना है। पहले इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो ये 5 अपनी जगह पर, और ये जो इक्वल के बाद 5 है ये 5 की पावर बन जाएगा, और इक्वल के बाद आ जाएगा x। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर है 5 पावर 5 के। कैलकुलेटर पे 5 पावर 5 ले लें तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। या 5 पावर 5 का मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर लें कितनी दफ़ा, जितनी इसकी पावर है 5 दफ़ा। सो आंसर आ गया 3125। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4, इसमें अननोन b मौजूद है तो अब हमें b की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये चूंकि है ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसको लॉगरिथम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले b पावर माइनस, अब b तो चूंकि नंबर ही नहीं है तो इसके हम कोई पावर कोई कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, राइट साइड पे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जो 27 है, 27 को आप लिख सकते हैं 3 पावर 3, और जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बनेगा 3 पावर -3। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो b कहाँ पर है, b तो बेस में है, एक्सपोनेंट में तो है नहीं। अगर b एक्सपोनेंट में होता तो मैं यहाँ पर बेसिस सेम कर लेता, बेसिस कट जाती, b का जवाब आ जाता, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर एक्सपोनेंट किसी तरीके से सेम हो सकता है तो आपने वो करना है। एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पर सेम कर ली, इधर भी -3 है, इधर भी -3 है। जैसे कि बेस को हम कैंसिल कर सकते हैं ऐसे ही एक्सपोनेंट भी कट आउट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पर गौर करना है, थोड़ा सा उसको सोच समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। b पावर -3/4 = 3 पावर -3। अब इसको -3/4 को मैं लिख सकता हूँ b पावर 1/4, और ये जो ऊपर जो -3 लिखा है इसको मैंने बाहर लिख लिया। राइट साइड पे 3 पावर -3 ऐसे ही आ गया। ये जो बाहर एक्सपोनेंट -3 लिखे हैं इनको आप ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड पर सेम चीज़ है, और रियल नंबर्स के रूल्स के मुताबिक अगर दोनों साइड पर सेम नंबर्स पावर में हो या डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, b पावर 1/4 = 3। अभी भी b की वैल्यू हमारे पास नहीं आई, तो अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें b के ऊपर है 1/4 तो इस 4 को मैंने ख़त्म करना है। अब 4 चूँकि पावर है तो मैंने दोनों तरफ b की पावर 4 लेनी है, तो वही काम किया कि इन दोनों नंबर्स की पावर 4 ले ली। यहाँ पर जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर 1/2 होता तो हम स्क्वायर ले लेते, 3 होता तो हम क्यूब ले लेते, जो भी नंबर होगा वही पावर आपने दोनों तरफ लेनी है। अब ये 4 और ये 4 कट जाएगा, b ऐसे ही आ जाएगा, और 3 पावर 4 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3 एंड द आंसर इज़ 81। सो अगर b की जगह आप 81 लिख लें और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें तो आपके पास जवाब 1/27 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5 में अननोन x मौजूद है, x मालूम करते हैं। क्वेश्चन पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब x कहाँ पर है, x पावर में है, तो कोशिश हमारी ये है कि हम किसी न किसी तरह बेस को सेम कर लें। 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब 5 पावर 3, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये 3 और ये जो x के नीचे 3 है दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 5 के ऊपर पावर सिर्फ x आ जाएगी = 5 का स्क्वायर। 5 बेसिस दोनों की सेम है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे एंड x इज़ सिंपल = 2। पार्ट नंबर 6
क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिस दोनों की सेम है। जब दोनों की बेसिस सेम हो तो ऑटोमेटिकली पावर्स भी सेम, बेस दोनों के कैंसिल आउट, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल आप लिख लें y इक्वल टू 12। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, अब दोबारा एक्सपोनेंट में आ गया तो हमारी यही कोशिश है कि हम बेसिस को सेम कर लें। 256 को आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए हमने सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। चूँकि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर नंबर की प्राइम लिखनी है। 2 × 1 = 2, 5 है, 2 × 2 = 4, एक इधर आ जाएगा कैरी, 2 × 8 = 16। उस नंबर से डिवाइड करना है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता हो। 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, इसी तरह 2 32 बनेगा, 2 16 बनेगा, 2 8 बनेगा, उसके बाद 2 4 = 8, 2 2 एंड 2 1। अब आप इनको गिन ले, 4 5 6 7 8, 2 पावर 8 आ गया। तो इसीलिए 256 को मैंने लिख लिया 2 पावर 8 और 64 को हम पहले भी कर चुके हैं और अभी जो मैंने क्वेश्चन किया इसमें भी 64 दरमियान में आ गया था, तो इसको हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं। बेसिस सेम होनी चाहिए, इनकी पोजीशन उनकी जगह भी सेम होनी चाहिए, या दोनों डिनोमिनेटर में हो या दोनों ऊपर न्यूमिनेटर में। तो इसलिए इस 2 पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे, ये 2 पावर -6 बनेगा और इस चीज़ को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रखना 8 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि 4 तो डिनोमिनेटर में है, नीचे है, और 8 के नीचे तो 1 है। तो इसलिए न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, 8 x से मल्टीप्लाई होगा। दूसरे अल्फाज में ये 4 और 8 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो 4 2 = 8, तो ये बनेगा 2 पावर 2x। अगले स्टेप में ये 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सिंपल आप 8x / 4 भी लिख सकते हैं और फिर 4 2 = 8 उस तरह भी कर सकते हैं, सेम है। लेफ्ट साइड पर 2 पावर 2x, राइट साइड पर 2 पावर -6। जब बेसिस कैंसिल होंगी तो ये बन जाएगा 2x = -6 और 2 को डिवाइड कर दें, -6 / 2 एंड x = -3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन आपके सामने है। लॉगरिथमिक फॉर्म को पहले हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 3 पावर 2 = x³ + 1। 3 पावर 2 का मतलब है 3 × 3 एंड 3 × 3 = 9। उसके बाद इस +1 को लेफ्ट साइड पे ले आए, -1 बनेगा, 9 - 1 8 = x³। अब देखें x के ऊपर पावर 3 है, इस पावर 3 को ख़त्म करना है, तब जाके x की वैल्यू आएगी। पावर 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। दोनों तरफ आप 1/3 पावर अप्लाई कर लें। जब 1/3 पावर अप्लाई करेंगे तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2। तो दोनों तरफ क्यूब को कैंसिल कर दें तब भी ठीक है, या दोनों तरफ 1/3 पावर अप्लाई कर लें तब भी ठीक है, एक ही चीज़ है। सो x = 2। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप पावर्स को सेम कर लेते हैं तो बेसिस फिर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी, या बेसिस को सेम कर लेते हैं तो पावर्स ऑटोमेटिकली सेम, बिकॉज इक्वेशन चल रही है। इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे जो लिखा है और जो राइट पे लिखा है बराबर होते हैं। दूसरे का पार्ट नंबर 9 लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करें। 5 पावर 1 = 2x - 3। 5 पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। -3 को आप राइट साइड पे ले जाएं, 5 + 3 = 2x। 5 + 3 बनेगा 8, या 2x = 8। x मालूम करेंगे तो 2 को डिवाइड कर दें, सो x = 8 / 2, x = 4। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसी फॉर्म में रखें। 2 पावर 3 का मतलब 8 होता है। x मालूम करना है तो x को सिंगल करें, पहले जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको दूसरी साइड पे लेकर जाएं, 8 - 1 7 बनेगा। अब जो नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उसको डिवाइड कर दें, सो x = 7/2, ये भी ठीक है। या इसको पॉइंट में लिख लें, डेसिमल में x = 3.5 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और आज की जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की 2.2 ये आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में किसी में डाउट है, कोई मसला है, तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।